नमस्कार दोस्तों। मिस्टर पांडे ब्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं फिर से उसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मतलब हाउ टू फाइल कंज्यूमर कोर्ट केस। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको इससे अपडेटेड जो भी मैं नई वीडियोस डालता हूँ आपको सबसे पहले मिले। चलिए अब सबसे पहले इस पे आते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको सॉरी कहना चाहूँगा, ताकि वो इसलिए क्योंकि इस वीडियो को लाने में मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई। ये देर क्यों हुई, इसके पीछे रीज़न क्या था, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले अगर आप सबसे पहले मेरे चैनल पे आए हैं, आप कंज्यूमर कोर्ट केस से रिलेटेड कुछ वीडियो देखने आए हैं, तो आप ऊपर दिए हुए इस लिंक पे जाके मेरी पहले की वीडियोस देख सकते हैं। आप ई दाखिल पे जाके कैसे केस फाइल करते हैं, आपको क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, आपको किन चीज़ों की पहली सावधानी बरतनी पड़ती है, आपको क्या डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने होते हैं, क्या एविडेंसेस लेने होते हैं, मैंने सारी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। इसके पहले मेरी 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं। जो पहली वीडियो थी उसके बारे में मैंने आपको बताया। जो दूसरी वीडियो है उस पे मैंने आपको ये बताया है कि आप जितने भी आपके सवाल हैं, जो अनसुलझे और अनआंसर्ड जो आपके क्वेश्चंस हैं, मैंने उसके आपको उसमें जवाब दिए हुए हैं। चलिए अब आते हैं कि आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। पहली और दूसरी वीडियो देखने के बाद आप इतना तो समझ जाएंगे कि आपको कोर्ट में केस कैसे फाइल करना है। वो आप खुद भी लड़ सकते हैं, आपको किसी भी एडवोकेट की ज़रूरत नहीं है कंज्यूमर कोर्ट केस को फाइल करने में। मैं पहले थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ अपने केस के बारे में, फिर हम आते हैं उस टॉपिक पे जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तकरीबन मार्च के टाइम में मैंने अपनी रेफ्रिजरेटर सर्विस के लिए एक सर्विस प्रोवाइडर को बुलाया। उसने ठीक करने की बजाय उसे और ज़्यादा ख़राब कर दिया। जब मैंने उसे ठीक करने को बोला तो उसने मतलब वो एक तो ठीक नहीं कर पाया, ना तो उसने अपने टेक्नीशियन मेरे पास भेजे। उसके ऊपर से उसने फिर काफ़ी ज़्यादा डिले किया और फाइनली उसने ये कहा कि ये ठीक नहीं हो सकता, आप ब्रांड से ठीक करा लें। ब्रांड जब आया तो उसने भी ठीक करने से मना कर दिया। बहुत दिनों तक स्ट्रगल चलता रहा और फाइनली मुझे कोर्ट में जाकर केस करना पड़ा क्योंकि मुझे रेजोल्यूशन नहीं मिला। मेरे 40-50 हज़ार के फ्रिज को ठीक तो वो कर नहीं पाए, लेकिन उसके लिए मुझे कंपनसेशन के रूप में वो सिर्फ मुझे 7-8 हज़ार रुपये ऑफर कर रहे थे, जो मैं लेने से मना कर दिया। तो ये तो मेरे केस के बारे में था। आपका जो भी केस है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर आपका है, आप उसके अगेंस्ट एक केस फाइल कर सकते हैं। ज़रूरी ये है कि आप जो कुछ भी फाइल करें वो सच होना चाहिए, कुछ भी उसमें झूठ नहीं होना चाहिए, राइट। अब आते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ। अगर आप मेरी पहले की 2 वीडियो देखेंगे आप समझ जाएंगे मेरा केस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है। सारी प्रोसेस को समझने के बाद जब आप सारे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, आपका केस अप्रूव हो जाता है कोर्ट में। आपको पहली डेट मिलती है, आप जाते हैं, अपने आप आपसे ये कहा जाता है कि ठीक है आपने केस फाइल कर दिया। इसको वेरीफाई करने के लिए जो ओपोनेंट है, मतलब जो दूसरी पार्टी है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, उसके पास कोर्ट एक समन भेजता है, आप नोटिस कह सकते हो, नोटिस भेजता है। ये जो प्रक्रिया है ये 2 से 3 बार होती है अनटिल अनलेस आपका जो सामने वाला ओपोनेंट है वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं दे देता है या फिर उस लेटर को एक्सेप्ट नहीं कर लेता है। कई केसेस में ऐसा होता है कि बार बार ओपोनेंट क्या करते हैं कि आपके लेटर्स को वापस भेज देते हैं। आपने कुरियर किया या स्पीड पोस्ट किया, जो जिस वे से भी किया, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप खुद उनके पास वो लेटर लेके जाएं, जो कोर्ट का लेटर है, आप खुद पर्सनली उनके ऑफिस, जहाँ भी उनका घर का एड्रेस है, जो भी है, वहाँ लेकर जाएं, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं। वीडियो एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है। वो लेकर आप वहाँ पे पहुँचे, उनको आप दें, नहीं ले रहे हैं वो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर तब भी वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपको वहाँ पे वो नोटिस चिपका देना है। समझ रहे हैं आप? आपको उनके ऑफिस, दुकान, शॉप, जो कुछ भी है, उसके बाहर आपको वो नोटिस जो है वो चिपका देना है। उसके बाद आप उसकी फ़ोटो क्लिक करनी है और वही एविडेंस आपको अगली हियरिंग में कोर्ट में आकर पेश करना है कि आपने उनको नोटिस दे दिया, उनके पास ये नोटिस है, वो जानते हैं कि आपने उनके अगेंस्ट केस किया है, लेकिन तब भी वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं, मतलब कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। इन प्रोसेस को करने में आपको काफ़ी सारा समय लगेगा क्योंकि हियरिंग की जो डेट मिलती है वो थोड़ी सी डिले होती है, बहुत सारे केसेस और भी होते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि आज आपका केस शुरू हुआ और ये आपका केस अगले महीने डिस्पोज हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, या फिर डिसॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसमें बहुत सारा टाइम लगता है। अब आते हैं कि आपने वो केस जो किया था सबमिट, वो सबमिट हो गया, अप्रूव हो गया। अप्रूव होने के बाद आपको एविडेंस की जो मैं बात करी, वो आपने मतलब जो लेटर की बात करी, नोटिस की बात करी, आपने जाके वो नोटिस उनको दे दिया। जब ये सारी प्रक्रियाएं हो जाती हैं तो कोर्ट कहता है कि ठीक है, अभी वो अगर कोर्ट आ गया ओपोनेंट तो ठीक है, उनका वकील आया, वो आया, वो खुद से लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं आया, भाई ही नहीं जाए, जैसे मेरे केस में वो पहुंचे ही नहीं, मुझे उन्होंने तकरीबन 1 महीने पहले कॉल किया
ये जानने के लिए कि क्योंकि हो क्या रहा था कि मैं उनको कई दफ़े लेटर भेजा बट वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। और जब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे तो कोर्ट ने कहा कि मैं कैसे मान लूँ कि आपने जो लेटर दिया है, जो आपने जो केस यहाँ फाइल किया है, वो उनके पास पहुँच गया। तो कोर्ट ने मुझे तीसरे या चौथे हियरिंग में कहा कि आप मुझे प्रूफ ला कर दें कि उनको आपके केस के बारे में पता है। अब मेरे पास ऑप्शन क्या था, या तो मैं उनके ऑफिस जाके वहाँ पे उनको लेटर दे के आऊँ जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन मैंने ना डिजिटली कोशिश की कि मैं उनको बताऊँ। और मैंने क्या किया, मैंने उनको ईमेल किया, क्योंकि हर कंपनी, हर सर्विस प्रोवाइडर का अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसके पास एक हेल्प या सर्विस या कस्टमर केयर करके एक ना एक ईमेल आईडी होती है। सबसे पहले मैंने उस ईमेल आईडी पे उनको उस कोर्ट का नोटिस भेजा कि ये मैंने आपके अगेंस्ट केस किया है, केस नंबर ये है, ये नोटिस है जो कोर्ट ने आपके पास भेजा है। और मेरी उस हियरिंग में और नेक्स्ट हियरिंग में तकरीबन 25-30 दिनों का गैप था, 1 महीने आप मान के चल सकते हैं। तो मैंने उनको कंटिन्यूअस बैक टू बैक रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3 ऐसे करके ईमेल्स भेजे। साथ में मैंने उनको ट्विटर पे भी यहाँ पे टैग करना शुरू किया कि ये और उनको 1-on-1 मैसेज करना शुरू किया ट्विटर पे कि ये जो केस है मैंने आपके अगेंस्ट किया हुआ है, केस नंबर ये है, आप कोर्ट जाएं, कोर्ट जाकर आप अगर चाहें तो इसमें आप मेरे से लड़ सकते हैं, जो भी आर्गूमेंट में आपको जाना है वो आप जा सकते हैं। मेरे बहुत सारे कोशिशों के बाद भी उन्होंने उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया, लेकिन उनकी एक ऑटो रिस्पॉन्स की मेरे पास मेल आ गई और ट्विटर पे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ओके, वी रिसीव्ड दिस नोटिस, वी विल टॉक टू आवर लीगल टीम। वो उन्होंने जो मुझसे कहा। अब मेरे पास एविडेंस था कि उनको तो ये नोटिस मिल चुका है। मैंने वही प्रिंट आउट निकाला, कोर्ट में अगले हियरिंग में जाकर सबमिट किया। मैंने जैसा आपको बताया कि सर ऐसे ऐसे मैंने इन चैनल्स के थ्रू इनसे कनेक्ट करने की कोशिश की है और उन्होंने इस पे एग्रीमेंट दिया है कि दे रिसीव्ड दिस नोटिस। यहाँ तक होने के बाद सब कुछ ठीक था। उसके तकरीबन कुछ दिनों के बाद मुझे कॉल आती है कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस कंपनी एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम द लीगल टीम डिपार्टमेंट, व्हाट इज़ योर कंसर्न, व्हाट इज़ योर इशू, आप किस चीज़ को लेकर आप गए हैं। मैंने उनको एक्सप्लेन किया। आई सेड कि वुड लाइक टू रिजॉल्व दिस आउट ऑफ कोर्ट रूम। जैसे नहीं, हम कोर्ट में ही बात करेंगे। आई सेड ओके, दैट्स फाइन। उसके बाद भी अगली हियरिंग में वो लोग वहाँ नहीं पहुँचे। देन कोर्ट एडवाइस मी कि अब आपने जो करना था कर लिया, आपने उनको बताना था बता दिया, अब आपको एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। और उस जो डॉक्यूमेंट का नाम है, मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा भी, मैं बताऊंगा भी कि आखिर उस डॉक्यूमेंट में आपको करना क्या होता है। इस डॉक्यूमेंट का नाम है कंप्लेन एविडेंस। कंप्लेन एविडेंस, आपको अब एविडेंस सबमिट करना है। और ये एविडेंस होता क्या है आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जितने डॉक्यूमेंट्स आपने जो देने थे वो सब दे दिया, आपने अपनी पूरी कम्युनिकेशन क्लियर रखी, आपने कोर्ट को इस बारे में बता दिया कि आपने ऑलरेडी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की बट उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इस बीच में मेरे पास उनके एडवोकेट का कॉल भी आया इन पर कि हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस कंपनी एंड आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस कंपनी, आई एम टेकिंग केयर ऑफ दिस केस। आई आस्क्ड हिम हिज आईडी कार्ड कि आप मुझे एक बार भेजें कि आप वही हैं। मुझे कैसे पता, मुझे नहीं पता ना किसी कंपनी ने आपको हायर किया है इस केस को लड़ने के लिए। उन्होंने व्हाट्सएप मुझे भेजा तो मैंने कुछ जो मैंने लेटेस्ट डॉक्यूमेंट थे मैं उनको भेज दिए। बट आई ऑल्सो एडवाइज हिम टू प्लीज गो टू द कोर्ट एंड वहाँ से जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद जब मुझे कोर्ट में एविडेंस देना था तो वो एविडेंस आपको देना होता है, जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जब कोर्ट आपका केस सुन लेता है, समझ लेता है, ओपोनेंट के बारे में जान लेता है, ओपोनेंट को ऑलरेडी आपने बता दिया है कि आपने केस किया है, तब भी वो नहीं आ रहा है, तो कोर्ट आपसे कहता है कि अब आपको एविडेंस सबमिट करना है। मुझे नहीं पता था एविडेंस क्या होता है, क्योंकि मैंने ना तो कोई एडवोकेट किया, मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि मैंने कोई एडवोकेट नहीं किया है इसके लिए। और मैं चाहता हूँ आप में से कोई भी ना करें, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। थोड़ा सा स्ट्रगल किया मैंने, बट वो आपका स्ट्रगल मैं ले रहा हूँ। जो भी डॉक्यूमेंट्स है मैं आपको दूंगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ा सा गूगल किया, थोड़ा सा वहाँ पे एक दो जो वकील थे उनसे मैंने बात करने की कोशिश करी। कोई कहता है कि आप मुझे इतने हज़ार दे दो, कोई कहता है इतने दे दो, कोई इतने दे दो। आई सेड कि सर थैंक यू सो मच। अब तक मैं पिछले 6-8 महीनों से खुद ही लड़ रहा हूँ, आगे भी अपनी लड़ाई खुद ही लड़ता रहूँगा। फाइनली मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा गूगल किया, थोड़ा सा वहाँ के स्टाफ से बात की और उन्होंने मुझे एक डॉक्यूमेंट बोला कि कुछ ऐसे ऐसे होता है। मैंने उसके बिहाफ पे ये डॉक्यूमेंट्स बनाया जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस डॉक्यूमेंट को जो कहते हैं हम कंप्लेन एविडेंस कहते हैं। यहाँ पे एक एविडेंस आपको सबमिट करना होता है कोर्ट रूम में, जिस एविडेंस के बेस पे कोर्ट आपको आगे की जस्टिस देता है। ये बेसिकली वो है कि आपने जो कुछ भी अब तक कहा है अपने केस के बारे में वो सब कुछ सच है। आपको उस पर पॉइंट बाई पॉइंट वहाँ लिखना होता है।
कि पॉइंट ए में ये हुआ, स्टेट को ये हुआ, मेरा एड्रेस ये है, उसका एड्रेस ये है, मैं ये चाहता हूँ कोर्ट से, मैंने जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ सच है। इट्स जस्ट अ डॉक्यूमेंट दैट रिप्रेजेंट्स योर ईच एंड एवरी सिनेरियोज, जो आपको पहले हुआ, जो इंसिडेंट हुआ, उसको आपने कैसे टेक केयर किया, आपका क्या लॉस हुआ, सब कुछ इस डॉक्यूमेंट में। चलिए इस डॉक्यूमेंट को समझ लेते हैं, जो कि कंप्लेन एविडेंस है, जिसके बारे में बात कर रहा था। ये डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप लास्ट स्टेज में पहुंचेंगे अपने कोर्ट केस के, तो फिर ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होता है। ये जो डॉक्यूमेंट है, इसको जैसा मैंने आपको बताया कि इसको एविडेंस कहते हैं। मतलब यहाँ पे आप अपना फाइनली जो स्टेटमेंट है वो लीगली लिख के दे रहे हैं कि चाहे आपने जो कुछ भी इस पूरे के पूरे केस में कहा है वो सब कुछ सच है, राइट। तो इसमें आप करेंगे क्या, और एक बात का ध्यान रखिए, मैंने जहाँ जहाँ ये रेड मार्क किया हुआ है, जहाँ जहाँ मैंने टेक्स्ट को रेड किया है, वो आपने चेंज करना है। लाइक जो आप सबसे पहले देखेंगे प्लेस नेम, मतलब आपका कोर्ट कहाँ का है, दिल्ली का है, गाजियाबाद का है, हैदराबाद का है, बैंगलोर का है, जहाँ का भी है, आप उस जगह का नाम वहाँ पे देंगे। इसके बाद आप इस जगह पे यहाँ पे कंप्लेन नंबर देंगे, क्योंकि जब आप इस स्टेज तक पहुंचेंगे आपके पास आपका केस नंबर हो चुका होगा। पहली स्टेज में जैसे ही आपका केस एक्सेप्ट किया जाता है, आपको केस नंबर दे दिया जाता है, तो आप यहाँ पे केस नंबर देंगे। इसके बाद आपका नाम, आपका एड्रेस, ये जो वर्सेस आप जिसके अगेंस्ट आपने किया हुआ है, आपका सर्विस प्रोवाइडर। इसके बाद आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका डेट ऑफ आपकी एज कितनी है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, ये सब कुछ आपको देना है। और यहाँ जो पॉइंटर्स हैं, इन पॉइंटर्स पे आप ध्यान रखें कि इसमें आप वही लिखेंगे जो एक्चुअली आपके साथ हुआ है। जब जो भी हुआ है कि आपने स्टेट को सर्विस ली है, स्टेट को उन्होंने ठीक करना है, व्हाटएवर जो कुछ भी है, आप उसको यहाँ पे सारे के सारे पॉइंटर्स में लिख के देंगे। नीचे बढ़ते हैं, नीचे आप देखेंगे यहाँ पे मैंने अमाउंट को भी रेट किया है, जो कि आपका लॉस हुआ है, आप उस अमाउंट को यहाँ पे मेंशन करेंगे। जब आप नीचे और बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपने देखा 17 में कि 1 to 17 को मैंने रेट किया हुआ है। जितने भी पॉइंटर्स बनते हैं, जरूर नहीं कि आपको 17 पॉइंट्स ही यहाँ पे बनाने हैं, हो सकता है आपके 10 पॉइंट्स हो सकता है आपके 15 पॉइंट्स हो सकता है आपके 50 पॉइंट्स हो, व्हाटएवर पॉइंटर्स यू हैव, आप यहाँ पे उसको मेंशन करेंगे कि आपने एक से लेके यहाँ तक जो भी आपने पॉइंटर्स ऊपर मेंशन किए हैं वो सारे के सारे सच हैं, सही हैं। सबसे नीचे आएंगे, प्रेयर पे आप आएंगे। इस प्रेयर में एक्चुअली आपको ये लिखना है कि आप क्या चाहते हैं, आप कोर्ट से आपकी मांग क्या है, रिक्वेस्ट क्या है, वो आप यहाँ पे सब कुछ मेंशन करेंगे कि सर मान के चलिए अगर आपने कोई टीवी खरीदा था तो मेरा टीवी इतने का था, उसने लॉस किया, मैंने उनकी सर्विस के लिए उनको 3,000 रुपये 5,000 रुपये ये सब कुछ दिया, बट वो बना नहीं पाए। तो आपको ओवरऑल एक वहाँ पे मेंशन करना है कि आपकी जो कॉस्टिंग आई वो टोटल इतनी आई, टीवी का, सर्विस का, जो भी आपको प्रॉब्लम हुई उन सबको लेकर। सबसे नीचे जो आप देखेंगे, जिसको कि मैंने यहाँ पे बाउंड्री भी किया है, उसका आउटलाइन भी दिया है, बॉर्डर लगाया हुआ है, यहाँ पे आप फाइनली आप लिखेंगे कि आप कितना अमाउंट क्लेम कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप मान के चलिए कि आपने 20,000 का टीवी खरीदा, वो 4 महीने बाद उन्होंने ख़राब कर दिया या ठीक नहीं कर पाए या जो भी हो, तो आप ये लिख सकते हैं कि सर मुझे इसका रिप्लेसमेंट चाहिए, कि मुझे दूसरी टीवी इसी ब्रांड का, इसी का, सब कुछ ऐसा ही चाहिए। या फिर आप लिख सकते हैं कि मैंने 20,000 का टीवी खरीदा था, लेकिन इसके साथ में इन्होंने सर्विस चार्ज मुझसे 5,000 लिया, 25, और ओवरऑल जो है मैं इसमें 50,000 चाहता हूँ। सो कोशिश करें कि आप 1.5 से 2 गुने तक ही जाएं, उससे ज़्यादा ना जाए। ये कोर्ट भी कहता है कि आप उतना ही क्लेम करें जितना लॉजिकल है। और सबसे नीचे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे आपने सिग्नेचर करना है एंड यू आर डन। एक चीज़ का ख्याल रखें, ये डॉक्यूमेंट आपको ऐसे सबमिट नहीं करना है, इस डॉक्यूमेंट को आपको स्टाम्प कराना पड़ेगा। स्टाम्प डजंट मीन कि आपको 10 रुपये या 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे कराना नहीं। आप जब कोर्ट जाएंगे तो वहाँ पे आपको कोर्ट में ही ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि स्टाम्पिंग नॉर्मल कर देते हैं, उसको अप्रूव कर देते हैं, उसको वहाँ कोर्ट का स्टाम्प होता है। अब ये बात आती है चार्जेस कितने लगते हैं। जब आप बात करेंगे किसी से, किसी एडवोकेट से या उनके चमचों से, तो वो कहेंगे कि जी 200 रुपये लगेंगे, जी 500 रुपये लगेंगे, जी 1,000 रुपये लगेंगे, बहुत सारी बातें होंगी। बेटर ये है कि आप डायरेक्टली कोर्ट जाएं, वहाँ पे जाके पता करें कि स्टाम्प कौन करता है और उनसे आप स्टाम्पिंग कराएं। इसके चार्जेस आपको 20 से 40 रुपीज़ तक ही लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगना है। तो बहुत ज़्यादा आपको चार्जेस नहीं देना, आपसे खुद से जाकर करानी है और ये आपका काम हो जाएगा। ये करने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे। मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं इसको सबमिट करने गया था, उस दिन मेरी हियरिंग में कुछ ना कुछ होता, लेकिन उस दिन स्ट्राइक थी, जिसकी वजह से मेरा कुछ आगे बढ़ ही नहीं पाया। और इसलिए ही मैं अपनी लास्ट वीडियो जो मुझे बनानी थी 17-18 अक्टूबर के आसपास, वो मैं नहीं बना पाया। और बिना अपडेट के पास आपके पास सामने आने पे मतलब नहीं बनता, इसलिए मैं आज ही वीडियो बना रहा हूँ।
मेरी अगली जो सुनवाई है, जो अगली मुझे डेट मिली है, वो 9th ऑफ दिसंबर की मिली है। तो मैं उस दिन जाऊँगा। मुझे नहीं पता कि उस दिन केस मैं जीतूँगा या हारूँगा, जो भी होगा, मैं आपके सामने वापस ज़रूर आऊँगा। फाइनल अपडेट लेके कि मैं जीता या हारा या मुझे एक नई डेट मिली, जो भी हुआ मैं आपको बताऊँगा। आपकी दुआएँ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए और इसके साथ में आप सबसे सॉरी भी कहना चाहूँगा क्योंकि पिछले कुछ महीनों में 1 या 2 महीनों में आपकी बहुत सारी ईमेल्स मुझे मिली डॉक्यूमेंट्स के लिए, बट मैं उनमें से बहुत कम को ही रिस्पॉन्स दे पाया हूँ। थोड़े पर्सनल रीज़न्स थे, थोड़ा बिज़ी था, कुछ और ट्रैवल भी चल रहा था, इसकी वजह से। बट इस संडे तक अगले 2 से 3 दिनों में पूरी कोशिश करूँगा कि आप सबको मैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकूँ। सबको मैं वो मेल भेजूँगा और मैं साथ में आपको सॉरी भी लिखूँगा। मैं फिर से आपको बताता चलूँ कि अगर आपने मेरी पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं कंज़्यूमर कोर्ट केस पे या आप कैसे फ़ाइल करेंगे, सो आप मेरी पहली और दूसरा इसका पार्ट देख सकते हैं इस वीडियो का। आपको सारी डिटेल मिलेगी और आप मुझे ईमेल कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए। ये डॉक्यूमेंट मैं थोड़ा-सा आपको बाद में दूँगा जब मैं खुद श्योर हो जाऊँ कि जो मैंने सबमिट किया वो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब मैं आपको ये डॉक्यूमेंट दूँगा जो कि मेरा ये एविडेंस है। बट उसके पहले के सारे डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ से मुझसे ले सकते हैं, आप मुझे ईमेल करें, मैं आपको भेजूँगा। Thank you so much for watching this video. Please subscribe to my channel, share with your friends and family, and if you need any support, you can email me any point of time. Thank you so much for watching. All the very best for your cases as well. Thank you.